हाँ ओके। ओके सर। नमस्कार, मैं जय सक्सेना जन मीडिया टीवी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं निमा भगत जी, जो पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। आइए उनसे कोविड-19 के इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कोरोना पर कौन-कौन सा इफेक्ट्स पड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो इस बार का कोरोना है वो पिछले बार के कोरोना से काफी डिफरेंट है। इसकी संक्रामक शक्ति भी ज्यादा है, इसलिए हम पूरी ईडीएमसी मिलके इसको इसको हर तरीके से हटाने के लिए, भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। हम लोग टाइम टू टाइम अपने एरिया में जो कोरोना पेशेंट होते हैं उसके घर पे जाके सैनिटाइज करते हैं। हमारे बड़े बड़े ट्रक अपने जो निर्माण विभाग वाले हैं वो पूरी गली को, पूरे सड़कों को, पूरी दुकानों को सैनिटाइज करते हैं ताकि इसकी संक्रामक शक्ति कम हो। साथ ही साथ जो हमारे एमसीडी के लोग हैं, वो जो कोरोना पेशेंट है उसके घर से मेडिकल गार्बेज जो होता है इनका, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। पूरे पीपी किट पहन के जाते हैं और वो कूड़े को लेके फिर उसको हम लोग हमारा एक अलग से टिपर आता है, उसमें ले जाके उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि उससे भी संक्रमण ना फैले। इस वक्त एमसीडी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ अपने सभी निगम की पूरी टीम को, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मलेरिया डिपार्टमेंट हो, चाहे वर्क्स डिपार्टमेंट हो या हमारे स्टाफ हो, वो लोग या हमारे जो हमारे पास मेरे ईडीएमसी में एक हॉस्पिटल आता है स्वामी दयानंद, वहाँ पे इतना ज्यादा वर्कलोड है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारा फ्रंट लाइनर्स जो है बहुत ज्यादा इस वक्त उस पर प्रेशर है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ईडीएमसी पूरी तरीके से जनता के साथ है। हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर भी हमारे खुले हैं। हालांकि केजरीवाल जी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने हमारे ईडीएमसी के जो स्कूल्स है वहाँ पे 18 से जो 40 साल वालों का है उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमें अप्रोच नहीं किया। पहले हमारे 40 थे, हमें उसको और बढ़ाना था, 20 से 40 करने थे, लेकिन उन्हें उल्टा घटा के 12 कर दिए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश जी भाई साहब हमारे प्रयासरत हैं। अभी काफी स्कूलों में खुल रहा है ताकि वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाए तो ज्यादा से ज्यादा यूथ को यदि हम वैक्सीनेशन लगा पाए तो हम ज्यादा से ज्यादा जान बचा पाएंगे। ये पूरी दिल्ली की नगर निगम का पूरा प्रयास है। हमारी पूरी टीम और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। एरिया में सभी वार्डों में जो हमारे 64 वार्ड है उनमें टोटल सैनिटाइजर हो रहा है, वो निर्माण विभाग के द्वारा भी हो रहा है और एक एक घर में जाकर भी हो रहा है। जी मैम, जो नए वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपके एरिया में अभी खुले हैं या नहीं? नहीं, मैंने उसके लिए अपने वहां से अपने डॉक्टर, अपने जो हमारे डीएचओ हैं, जो हमारे मेयर हैं, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उनको रिक्वेस्ट करी है कि मेरे वहाँ एक खोल दिया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है थोड़ी डेंस है। पीछे रानी गार्डन का एरिया है, आराम पार्क का एरिया है, इधर खुरेजी का एरिया आता है। तो यदि मेरे एरिया में खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ आपके टीवी के माध्यम से मैं जनता को अप्रोच करना चाहती हूँ, जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ कि आप लोग कृपया 2 मास्क पहनिए। अंदर से आप जो आपका सर्जिकल मास्क है उसको पहनिए, दूसरा जो आपका कोई भी आपका घर का मास्क है कपड़े का वो पहन लीजिए। 2 मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये जो वायरस है ये एक मास्क के अंदर चला जा रहा है। और साथ ही साथ हर आधे घंटे में जरूरत पड़े तो आप हाथ धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए। 2 गज की दूरी को मेंटेन करिए। सिर्फ और सिर्फ हम इन 3 बातों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाकर कोरोना को भगा सकते हैं, अपने भारत के देश को कोरोना की महामारी से, इस पेंडेमिक से बचा सकते हैं। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो सिर्फ जैसे हमारे दिल्ली के सीएम है, पहले वो चिल्लाते रहे कि हमारे पास ये नहीं है, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमें कुछ ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हमें ये नहीं दे रहे, और जब वो वाली व्यवस्था आती तो वैक्सीनेशन नहीं दे रहे। मतलब वो तो इतना तक झूठ बोल रहे हैं। यदि आप आज का पेपर उठा के देखें, द्वारका में जो इंदिरा गांधी अस्पताल है वहां पे इन्होंने विज्ञापन दे दिया, लोगों में कह दिया कि 250 बेड का मैंने ओपन कर दिया, जो आज तक ओपन नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग जनता जहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच खेल रही है, इस तरीके के झूठे हमारे जो वादे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सभी जनता से कि आप कम से कम घर से बाहर निकले, जब बहुत जरूरत हो तब घर से बाहर निकले।
2 मास्क पहन के निकले, हाथ में सैनिटाइजर लेके चले, और हो सके तो फेस शील्ड है उसको पहन के चलिए, ताकि इस कोरोना वायरस की हम चेन को तोड़ पाए। दिल्ली सरकार आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर रही है। बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। उन्होंने तो इस समय पूरी तरीके से एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जबकि हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली सरकार के साथ हम लोगों को काम करना है, क्योंकि हम भी दिल्ली में रहते हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी दिल्ली की जनता ने जिताया है, उन्हें भी जिताया है। हम दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके यदि काम करें तो और अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं। ये मैम सरकार से सांसद और विधायक की तरफ से आप लोगों को कोई सहयोग मिल रहा है इस कोरोना? बिल्कुल, हमारे जो सांसद हैं अपने भाई गौतम गंभीर जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपने, सिर्फ अपने ही सांसद को नहीं, दिल्ली के सातों सांसद, चाहे वो हमारे मीनाक्षी जी हो, चाहे हमारे प्रवेश भाई हो, चाहे हमारे रमेश बिदुरी जी हो, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो, चाहे अपने गौतम गंभीर जी हो, मनोज तिवारी जो सभी काम कर रहे हैं। गौतम गंभीर जी ने फ्लू, क्या फ्लू है वो दवाई का नाम मैं भूल गई हूँ, फैबी फ्लू फ्री दे रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे 2 जागृति इनक्लेव से उसको फ्री बांट रहे थे, अब उन्होंने अपने राजेंद्र नगर के ऑफिस से भी बांटना शुरू किया पूरी दिल्ली की जनता के लिए। उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। अब उन्होंने ऑक्सीजन के लिए उन्होंने जब लोगों ने वापस नहीं करने शुरू करे तो उन्होंने ऑक्सीजन भी उनके द्वारा बहुत ज्यादा दी जा रही है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपने सांसद का कि इस विषम परिस्थिति में उन्होंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, और हम लोगों के भी टच में है, सभी पार्षदों के द्वारा वो काम करवा रहे हैं। हमारे क्षेत्र से जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन भी मिल रही है, फेविक्विक भी मिल रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम नेता प्रतिपक्ष सरकार एक सेकंड कशिश, मैं मैम से और कुछ भी जानना चाहूंगा। कल मेरी बात लेकिन हमारे वहाँ के विधायक हमें नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और भी जानना चाहूंगा मैम। नेता प्रतिपक्ष आपके जो है एडीएमसी के, उनसे मेरी कल बात हुई थी, और कल उनका खुले तौर पे ये आरोप लगाया था उन्होंने कि जो है सो ईडीएमसी में जो हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनके पास ना ये पीपी किट है और ना ही किसी तरह से उनका ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि कई लोगों का इवन मतलब संक्रमण भी हो चुका है और मौत भी हो चुकी है कर्मचारियों की। तो उस पे आप, चूंकि आप पूर्व मेयर रही हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि उस पे क्या व्यवस्था है, या फिर अभी हम जो है सो फ्रंट लाइन वर्कर्स को ऐसे ही हमने छोड़ रखा है? नहीं, देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो हमारे गार्बेज मेडिकल गार्बेज पिक कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने पीपी किट दी है। वो पीपी किट पहन के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही जाते हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। और लेकिन जो बात आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं एमसीडी के, उनसे पूछिए क्या केजरीवाल जी ने एमसीडी का पूरा पैसा दिया? क्या वो एमसीडी के पैसे को दे रहे हैं? इस विषम परिस्थिति में भी आज भी वो एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्हें तो और भी एमसीडी के साथ खड़े होकर बात करनी चाहिए, अपने आका को बोलना चाहिए कि पूर्व तीनों दिल्ली के एमसीडी का पैसा दीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक फैसिलिटी कर सके। इन विषम परिस्थिति में भी आपने देखा होगा कि साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी में और पूर्वी दिल्ली की एमसीडी ने भी, हमारी पूर्वी दिल्ली ने 70 बेड बनाए हैं अपने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जहां कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे साउथ दिल्ली ने भी बनाए 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। हमारे नॉर्थ एमसीडी ने भी बनाया है। हमारा 2 हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं, अपना हिंदूवाड़ा रहा, वहां पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। मेरा हॉस्पिटल है स्वामी दयानंद, हमारे पूर्वी दिल्ली का, बहुत अच्छा काम हो रहा है। यदि आप जाके देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स पे इतना ज्यादा वर्कलोड है। यदि जनता थोड़ा भी सपोर्ट करे, बाहर निकले, पूरे कपड़े पहन के निकले, ढंग से निकले, तो शायद फ्रंट लाइनर्स पे थोड़ा बर्डन कम होगा और हम लोग जल्दी इस महामारी से मुक्ति पा लेंगे। मैम जाते जाते हम आपसे, चूंकि आपने हालांकि पहले ही भी वो रिक्वेस्ट करी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जन मीडिया टीवी के जो व्यूअर्स है और आपके जो क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी है, उनको इस कोरोना में आपके तरफ से कुछ अच्छे वो संदेश मिले, ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, सबल कर सके, और इस कोरोना की लड़ाई में मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जी। उन्होंने हर जिले में व्यवस्था करी है कि हम अपने जो कोविड पेशेंट का पूरा परिवार कोविड से पड़ गया है, तो हम लोग वहां पे राशन पहुंचा रहे हैं, जिनको सूखा राशन की डिमांड है वो भिजवा रहे हैं। हम खुद, जैसे मैं अपने
अपने फ्रंट लाइनर्स को फेस शील्ड दी है, मास्क दिया है, सैनिटाइजर हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों के साथ खड़े होकर हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं। तो मैं आज अपनी जनता से, पूरी दिल्ली की जनता से, नॉट ओनली की तकरौली, पूरी दिल्ली की जनता से, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, एक बहुत छोटी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। जब घर से बाहर निकले तो 2 मास्क पहन के निकले, अंदर सर्जिकल मास्क और बाहर कोई कॉटन का मास्क हो। यदि N95 है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अपने साथ एक छोटा सैनिटाइजर लेके चलें, 2 गज की दूरी करें, ये बहुत जरूरी है। मैम आप सुन पा रही हैं? एक्चुअली मेरे को नो ना एक सर। कॉल आ गई, अच्छा एक कॉल आ गई। हाँ, ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे जो व्यूवर्स हैं जन मीडिया टीवी के और आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, आपको आपकी बातों को जरूर अमली जामा पहनाएं, उसको हमारी कोशिश है। और आपकी जो बात है, जो जायज बात आपने रखी कि कोरोना काल में भी जो है सो प्रदेश सरकार आप लोगों के बजट जो सैंक्शंस हैं वो आपको बजट के लिए पेमेंट नहीं दे रही है, इस बात को वो सुने और समझें, क्योंकि ये मानवता का समय है। उनका तो भाई एक ही काम है, मोदी ने ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी ने बेड नहीं दिया, मोदी जी ने हॉस्पिटल नहीं बनाया, फिर तुमने क्या किया? मोदी जी के पीएम केयर फंड से आपने देखा होगा कि कितनी व्यवस्थाएं हो रही है, 1000 बेड में अपना अभी हॉस्पिटल खुला है, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप कम से कम इस विषम परिस्थिति में दोषारोपण करने से अच्छा, क्या आपने एक भी ऑक्सीजन प्लांट इस दिल्ली में लगाया? एक भी ऑक्सीजन प्लांट आपने दिल्ली में लगाया? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन के दम पर किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से भी कहना चाहती हूँ। मैम पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर कशिश आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैम आप जी हाँ, पहले आप अपनी मैम बात आप बोलिए। कंप्लीट कर लें। आप कुछ केजरीवाल जी से विनय कर रहे थे, तो वो आप पहले कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग आगे फिर कशिश आपको क्वेश्चंस कर लें। देखिए, हमारे सांसद महोदय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दे रहे हैं, ठीक है, 200 उन्होंने डिवाइड लोगों को बांटे हैं, ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, कहते हैं अपना फेविफ्लू वो दे रहे हैं। उसमें भी इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने देखी, कंप्लेंट कर दी कि उनके पास कौन सा लाइसेंस है। आप लोगों की हेल्प करना भी आज के दिन में गुमराह मतलब गुनाह हो गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता किस प्रकार की राजनीति हो रही है, किस प्रकार की लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मतलब होता है कि अच्छे कामों के लिए पक्ष को सपोर्ट करना और गलत कामों के लिए रोकना। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना पक्ष अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही काम होता है कि किसी भी तरीके से मोदी जी के खिलाफ एजेंडा खड़ा कर दिया जाए। और लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश में ही नहीं विदेश में से उन लोगों की उनकी तारीफ हो रही है कि किस तरीके से मोदी जी ने इस पेंडेमिक से भी अपने को निकाल दिया। लोगों को देखिए, सारे पूरा संसार आज मोदी जी के भारत को सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें भी व्यवस्था कर रहा है। इन चीजों के लिए आपको उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, बुराइयां नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको एक कटसी करनी पड़ती है, अच्छा बिहेवियर करने को दिखाना पड़ता है। आज यही कारण है कि कोई भी देश हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, भारत की हेल्प कर रहा है। इसके लिए मैं अपने प्रधान सेवक मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी उन्होंने हमारे वहाँ भी 1000 बेड का जो मोदी के केयर फंड से हॉस्पिटल बनना है, मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो उन्होंने ऑक्सीजन के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे पीयूष भाई जी जो रोज ट्रेनें इधर से उधर जा रही हैं और इतना ऑक्सीजन डोर टू डोर हॉस्पिटलों में पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। यदि सभी लोग इसी तरीके से इस चुनौती का सामना करें तो इस देश से हम अपने कोरोना को बहुत जल्दी भगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका जन मीडिया टीवी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे व्यूअर्स ने आपकी बातों को तहे दिल से लिया होगा और इस कोरोना काल में हम सब मिलकर एक साथ इस कोरोना को हराने में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे। इसी वाक्यों के साथ मैं आज का एपिसोड कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी फिर एक नए शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।